Hello, good morning class 5th. I'm your science teacher Shreya. This is our second video and this is our new heading, pollination. Pollination refers to the process by which pollen is transferred from the another to the stigma of the same or of another flower. Plants mainly rely on insects such as bees to take the pollen from the anothers to the stigma. The process of pollination makes possible fertilization. बच्चों, ये टॉपिक हमें समझने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर देखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये गुड़हल के फूल का है। ओके बच्चों, इसके बहुत से पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं, मिडिल में है स्टिग्मा। ओके, स्टिग्मा एक होल पाइप के जैसा होता है, जो एकदम पाइप के जैसा होता है और अंदर से एकदम होल होता है, जैसे कि पानी की पाइप्स होती है। ओके, और नीचे आके ये ओवेरी और ओव्यूल से कनेक्ट होता है। ओके, तो आप लोग और देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऐसे रेशे जैसी हैं, इसे हम लोग पॉलन कहते हैं। ओके, और इसके नीचे की जो लाइन्स, इसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। ओके, और ये जो पाइप है, इसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। और ये जो रेड पार्ट होता है, इसे हम लोग पेटल कहते हैं, और उसका जो नीचे ग्रीन पार्ट होता है, इसे हम लोग सेपल कहते हैं। ओके, अब हम लोग समझते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। व्हाट इज द पॉलिनेशन? ओके बच्चों, जो फ्लावर्स होते हैं वो इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो हनी बी है, ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रही है। ओके, तो हमें पॉलिनेशन जो है वो कैसे पॉसिबल होता है बताते हैं। ये हनी भी यहाँ बैठी है, तो जो हनी भी होती है वो जो फ्लावर्स का फूल रस होता है उसे सक कर लेती है। ओके, और जब सक करती है तो उसके पैरों में ये जो येलो पार्ट्स होते हैं वो लग जाते हैं। ओके, जब वो फिर सेकेंड फ्लावर पे जाती है, अब वो उस पे बैठती है, तो वो जो येलो पार्ट्स होते हैं वो सेकेंड फ्लावर पे चले जाते हैं। ओके, तो वो इस पे जाके हमारे स्टिग्मा के, जो मैंने अभी आपको नेक्स्ट वाले पे बताया था, नीचे इसमें ओवेरी होती है, ओवेरी में आ जाता है, और ओवेरी ओव्यूल दो होते हैं। ओके, इनमें आते ही हमारा जो पॉलिनेशन होता है वो कंप्लीट होता है और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। ओके, आवर सेकेंड हेडिंग इज जर्मिनेशन. Ripe seeds on getting suitable atmospheric condition germinate and produce a new plant. The process of growing a new plant from seed is called germination. Every seed has a small embryo inside it and stored food. It is covered by a seed coat for protection. बच्चों, जो पकी बीज होती हैं उन्हें जब अपनी सही मात्रा में पानी, धूप और हवा मिल जाता है, तब वो एक नए प्लांट को जनरेट करते हैं। और इसमें जो ये प्रोसेस होता है जिसमें एक नए प्लांट ग्रो होता है, जनरेट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। ओके, एवरी सीड हैज अ स्मॉल एम्ब्रियो इनसाइड. बच्चों, सभी बीजों के अंदर स्मॉल साइज का एम्ब्रियो होता है, जिसके अंदर खाना स्टोर्ड होता है। ओके, अब वो जो एम्ब्रियो होता है वो इस सीड कोट से कवर्ड रहता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। In the process of seed germination, the presence of air, sunlight, water and appropriate temperature is necessary. Germination can be done in 3 stages. जो सीड जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हवा, पानी और क्या, सनलाइट, सूर्य ऊर्जा की उपस्थिति के साथ साथ एक सही तापमान की भी बहुत जरूरत होती है। ओके, जर्मिनेशन कैन बी डन इन 3 स्टेज. जो जर्मिनेशन है वो 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज क्या है? इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ जर्मिनेशन सीड ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. फर्स्ट स्टेज में बच्चों जो जर्मिनेशन होता है, वो जो हम लोग की बीज होती है वो पानी और मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे ऑब्जर्व करता है। सेकेंड स्टेज में, इन द सेकेंड स्टेज ऑफ जर्मिनेशन द सीड ब्रेक डाउन फूड दैट हैड बीन स्टोर्ड ड्यूरिंग डोरमेंसी. डोरमेंसी स्टेज में जो बीज होती है बच्चों, वो जो उसके पास जो फूड स्टोर्ड रहता है एम्ब्रियो में, वो उसे यूज करती है। वो जो सीड कोट था उसे तोड़ कर, ब्रेक डाउन, उसे तोड़ के यूज कर लेती है। ओके, सेकेंड स्टेज में ये होता है।
And last stage, during the final stage, the embryo divides and develop into a young plant. जो एम्ब्रियो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद वो एक नए प्लांट को जनरेट करता है। इसे हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। टिल देन बाय बाय क्लास।